जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई मॉडल पेपर नंबर 4 यानी चौथा पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हूबहू बिल्कुल यूपी पुलिस के तरीके से बनाया गया है। यानी जो इजी क्वेश्चन है, जो पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए भी ये सारी क्वेश्चन हैं। हाँ, ये ध्यान दीजिएगा, जो लोग प्रैक्टिस सेट लगाने के मूड में हैं उन्हीं के लिए ये सारी क्लास है। मतलब आप पहले सारे चैप्टर्स पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो आप देखिए आज जो डिस्कस करेंगे कनेक्ट कर ले जाओगे। लेकिन ये जरूरी है भाई, थोड़ा बहुत तो जो है आपको चैप्टर्स पढ़ना जरूरी है। और जो भी आपको चैप्टर्स में डाउट है, आप जाओगे स्टडी 91 बाई शिवानंद सर के प्लेलिस्ट में, आपको सारे टॉपिक्स भी मिल जाएंगे और एक का डिटेल तरीका भी मिल जाएगा। और आपको पता भाई मैथ क्लास डेली 7 बजे होगी। कितने बजे? शाम को 7 बजे मैथ की क्लास, सुबह सामान्य अध्ययन की क्लास और रीजनिंग क्लास 12 बजे जैसे होती थी, और जो है शाम को 8 बजे हिंदी की क्लास होगी। ओके, तो चलो फिलहाल हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान से समझिएगा, यूपी पुलिस का ये स्पेशली मॉडल पेपर डिजाइन किया गया, नॉट फॉर सीजीएल सीजीएल। आते सब में ही वैसे क्वेश्चन, बस थोड़ा सा डेटा का डिफरेंस रहता है। यूपी पुलिस में आसान आता है, एसएससी जीडी में थोड़ा सा और मॉडरेट आता है कि नहीं। देखो क्या कह रहा भाई, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:3, 7:3 है। स्कूल में 195 लड़कियां हैं, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या, आप कहोगे सर कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 7:3 है और गर्ल्स का नंबर दिया है, यानी 7 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं, तो 3 रेशियो की वैल्यू सर क्या दिया है? 195 दिया है। तो एक रेशियो की वैल्यू क्या सर होगा? 195 डिवाइड बाई 3। अगर कट रहा तो ठीक है, नहीं तो कंफर्म कर दो। 3 6 18, 3 5 15 यानी 65 है। सर हमें नंबर ऑफ क्या चाहिए? टोटल स्टूडेंट चाहिए, कुल विद्यार्थियों की संख्या, यानी बॉयज 7 हैं, गर्ल्स 3 है। 7 3 10 की वैल्यू, यानी एक रेशियो की वैल्यू 65 हुआ, 10 की वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई कर दो। सर कहोगे 650 इज द करेक्ट आंसर। एक लाइन का आंसर था, मतलब इसको ऐसे भी कर सकते थे। गर्ल्स 3 की वैल्यू 600 क्या दिया? 195 दिया था, और आपको 7 3 10 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए, तो बिल्कुल सॉल्व कर लोगे 10 की वैल्यू, तो बात तो वही होगा ना। हाँ बिल्कुल, यानी चाहे ऐसे करो और चाहे ऐसे, आपको बताए थे। वेरी गुड, पहला क्वेश्चन आप लोगों ने सफलतापूर्वक लगा दिया, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन देखोगे। बस आप लोग एक बार पेपर, अगर जिन्होंने परसेंटेज पढ़ा है या जो है जो अभी हमने सॉल्व करा ये क्वेश्चंस पढ़े हैं चैप्टर वेस्ट, उनको देखते ही समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस बने हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार में से एक को 30% मत प्राप्त होता है, परंतु वह 200 मत से हार जाता है। आपको पता है भाई कि अगर चुनाव की बात करेंगे, टोटल मत हमेशा क्या मानते हैं? मान लो कुल मत जो पढ़े, टोटल जो वोट पढ़े 100 है, ठीक है ना, 100 वोट पढ़े। अब कह रहा है एक को 30% मिला, मतलब 100 में अगर एक को 30 मिलेगा तो कंफर्म दूसरे को 70 मिलेगा। मतलब अगर पहले बंदे को 30 मिला, दूसरे बंदे को 70 मिलेगा, ये कंफर्म है। और हमें पता भाई दूसरा बंदा जीत रहा कितने से? अगर इसको 70 मिला, इसको 30 मिला, यानी 40 वोटों से जीत रहा है। और यहां क्या दिया है? एक बंदे को 30% मत मिलता है, किंतु वह 210 मतों से हार जाता है। यानी एक को 30 मिला, दूसरे को 70 मिला, और दोनों में डिफरेंस 40 का, यानी 40 वोटों से पहला वाला दूसरे से हार रहा है, या जो है दूसरा वाला पहले से 40 वोटों से जीत रहा है। परसेंटेज में जो खुद से ज्यूम करोगे तो 40 की वैल्यू सर 210, और क्या चाहिए? कुल मतों की संख्या। तो एक की वैल्यू क्या करोगे? 210 डिवाइड बाई 40, तो 100 की वैल्यू क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दो। मतलब ये है कि सर 40 की वैल्यू 210 था, 100 की वैल्यू चाहिए, सॉल्व कर देंगे। सर यहाँ पे 4 पंचे 20 हुआ, 4 2 8, 4 पंचे यानी 525 टोटल 100 की वैल्यू हो गई। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये कितनी बार आप परसेंटेज में सॉल्व कर चुके होंगे? ये खुद से ज्यूम कर लेते हैं। अगर 2 उम्मीदवार हैं, एक को 30% मिला, यानी दूसरे को 70 मिलेगा, अंतर कितना होगा? अंतर भाई 40 होगा, और वही अंतर जो है उनके जीत और हार का फैसला करेगा। दोनों का अंतर दिया 210, तो आप जो चाहिए निकाल सकते हैं। वाह, वेरी गुड। तीसरा, ये तो बहुत आसान है सर, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल बहुत बार आए हुए हैं। तो क्या कह रहा है भाई? 4% ऑफ 625, कितना आसान है। 625 लिखो, 4% का मतलब 4/100 लिखो। 25 का ये स्क्वायर है और 25 100 का 100, 4 कैंसिल हुआ। कहोगे सर इतना आसान? बिल्कुल 25 इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी आया था यूपी पुलिस में। कहोगे सर अगर ऐसा आ जाएगा तो कल्याण हो जाएगा भाई। ये सबको पता है, हमें किसी को डाउट नहीं होगा ऐसे क्वेश्चन में जो हमारी क्लास रेगुलर ले रहे होंगे। एक साइकिल को 1800 में बेचने पर 10% की हानि होती, साइकिल का क्रय मूल्य। वाह,
मतलब 10% लॉस पर एक साइकिल को बेचा 1800 में, ध्यान दीजिए। तो आप बताओ किसी भी आर्टिकल को अगर 10% लॉस पर बेचते हैं तो आप क्या लेट करते हो? लेट सीपी ऑफ द आर्टिकल 100। 10% लॉस का मतलब सेलिंग प्राइस आप क्या मानते हो सर? 90 मानते हैं। कब? जब परसेंटेज से मानते हैं। बाकी रेशियो से भी है, 10% की वैल्यू 1/10, 10 में खरीदा, 1 का लॉस यानी 9 में बेचा, ऐसा भी कह सकते हो। फिलहाल ये आसान है इसलिए परसेंटेज वैल्यू 90 की वैल्यू दिया है 1800 और आपको चाहिए सीपी यानी 100 की वैल्यू। कहोगे सर इतना आसान क्वेश्चन? हाँ सर, 9 दूनी 18। सर 2000 रुपए में खरीदा था, चाहे 2000 का आप निकालो, 10% 200 होगा यानी 1800 में बेच देगा। तो 10% लॉस का मतलब यानी 100 में खरीदा होगा, 90 में बेचेगा, तो 90 की वैल्यू 1800, 100 की वैल्यू निकाल लो। और कुछ लोग इसको रेशियो से करेंगे, कर लो भाई, तो आसान था इसलिए हमने रेशियो से नहीं किया। अ शॉपकीपर मार्क एन आइटम 20% मोर देन कॉस्ट प्राइस, गिव्स डिस्काउंट 5%। हो तो आप कहोगे सर यानी एक आर्टिकल ने, एक शॉपकीपर ने किसी आर्टिकल को उसके सीपी से 20% अधिक मार्क किया, यानी अगर हम लेट कर ले भैया 100 रुपए में खरीदेगा तो 20% अधिक में मार्क करेगा, यानी 120 में मार्क करेगा। कहोगे हाँ सर बिल्कुल मार्क करेगा। तो अब कह रहा है इस पर वो 5% डिस्काउंट देता। किस पर भैया? 120 पर 5% का डिस्काउंट देता। कुछ लोग ये करेंगे, यानी कुछ लोग ये करेंगे भाई 5% डिस्काउंट देकर बेचेगा तो 120 का 5% निकालो, 12 पंचे 60 यानी 6 हो गया, 6 का डिस्काउंट दिया यानी 114 में बेच दिया। तो कुछ लोग ये करेंगे और कुछ लोग करेंगे 5% डिस्काउंट का मतलब 95/100 में बेच देगा। बात वही होगी। देखो 12 पंचे 60, 12 नवैया 108 और 6 कितना 114, जीरो कट जाएगा, 114 आ जाएगा। तो यानी एक बार जो मानेंगे उसी से डेटा कनेक्ट करेंगे। जैसे 100 सीपी माना तो इसको 20 बढ़ाया एमपी हो गया। अब जितना मार्क प्राइस आएगा इसका 5% डिस्काउंट देगा। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर देता है, तो 120 का 5% निकाल लो तो 6 हुआ, 6 घटा दोगे यानी 114 में बेच देगा। आप बताओ 100 में खरीद रहा 114 में बेचेगा तो कितने का प्रॉफिट होगा सर? 14% का। ये 14% प्रॉफिट किस पर? 100 पर। इसलिए डायरेक्ट बोल सकते हो सर 100 पर 14% का प्रॉफिट का मतलब 14% ही हुआ। यस बिल्कुल सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। कहोगे वाह कितना आसान है। 5000 रुपए की धनराशि पर 8% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज। वाह भाई वाह, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाइए कि ये अपने आप में क्वेश्चन अद्भुत है। अद्भुत का मतलब इससे आसान नहीं होगा। तो कुछ लोग कहेंगे 5000 सर इतना आसान आते हैं? अरे भाई आए हुए हैं, वही क्वेश्चन दे रहे हैं। हमने मॉडल पेपर देखा 5 8 40 4 3 12, तो हमें भी लग रहा था सर इतना तो बहुत आसान है, लेकिन कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेंगे, इजी भी सॉल्व करेंगे। एक तरीका तो दूसरा, 1 साल में 8%, 3 साल में आर्थिक 24%, यानी 100 रुपए अगर जमा करेंगे 24% ब्याज होगा। तो आप डायरेक्टली करोगे सर 5000 का 24%, 24 पंचे 120 यानी 1200 रुपए ब्याज होगा। तब भी यहाँ निकाल लो, चाहे PRT/100 करके निकाल लो, दोनों सही है। कहोगे वाह सर समझ में आ रहा? यस, फॉर्मूले से और लॉजिक से, दोनों से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा 2500 पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज की दर हर 6 महीने पर जोड़ा जाए। मतलब कि हर 6 महीने का मतलब 1 साल टाइम दिया, पहले 6 मंथ्स में जो ब्याज लगेगा, फिर अगले 6 मंथ्स में, यानी 1 साल को 2 पार्ट में ब्याज देना है। कहोगे सर हम तो बहुत बार सॉल्व किए हैं। 2500 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम है, टाइम 1 ईयर था। अगर हाफ ईयरली करेंगे तो सर 1 ईयर में कितने हाफ ईयरली होंगे? यानी 2 हाफ ईयरली होंगे ना, तो 2 से। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 6%। भाई 1 साल में 12%, तो 6 महीने में कितना? 6% हुआ। तो भाई अब जो है पहले 6 महीने, दूसरे 6 महीने, इसका मतलब एक क्वेश्चन ऐसा हो गया कि 2500 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से, तो 2 सालों का 2 बार, मतलब 2 सालों का हमें बताना है ये, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने आप कम कर दिया तो वो ईयर में कन्वर्ट हो गया। तो 2 सालों का आपको पता है, यानी 6% निकालोगे तो 25 छक्का 150, ठीक है, और 150 का 6% निकालोगे तो 15 छक्का 90। कहोगे हाँ सर, 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, यानी कैसे भी एक 300 हुआ और प्लस 9 309। इतना आसान तो सर कोई बात नहीं। तो क्लियर ना? 309 इज द करेक्ट। और चाहे ऐसे करो, 2500 का पहले साल 6%, तो 25 का 150 रुपए हुआ। अब अगले 6 महीने में भाई आपको 2500 पे 6% लगाना है, बाकी 150 पर भी 6% लगाना है। तो 2500 का 6% आपका पता है 150, और 150 का भाई आप निकालते हो 6% कितना? 9 होगा, बस जोड़ दो आंसर। वेरी गुड।
तो आई होप किसी कंफ्यूजन नहीं होगा, ये सब आप बहुत बार सॉल्व कर रहे होंगे। वेरी गुड। इसको देखो, पढ़िए ध्यान से पहले क्वेश्चन, उसके बाद सॉल्व करिए। सिद्धार्थ ने 27 रुपए निवेश करके दुकान खोला, एक दुकान नहीं, करके दुकान खोला भाई। कुछ समय बाद पीयूष 2025 निवेश करके शामिल हो गया। वर्ष के अंत में होने वाला प्रॉफिट 2:1 में हुआ। कितने महीने पश्चात पीयूष इस व्यापार में शामिल हुआ? कहोगे वाह भाई, हमने पार्टनरशिप में पढ़ा था कि भाई अगर दो लोग बिजनेस में इन्वॉल्व होते, ए जितना मनी जितने टाइम के लिए, बी जितना मनी जितने टाइम के लिए लगाता है, भाई वही उसके प्रॉफिट का रेशियो होता है। कहोगे हाँ सर, बिल्कुल सही है। ए का इन्वेस्टमेंट ए का टाइम, बी का इन्वेस्टमेंट बी का टाइम ही उसके प्रॉफिट का रेशियो होता है। कहोगे यस, बिल्कुल होता है। तो आप ऐसे कर लोगे। सिद्धार्थ साहब जो है 2700 रुपए लगा रहे हैं और कुछ समय बाद जो है दुकान खोले। पीयूष साहब 2025 रुपए लगाए कुछ समय बाद, ध्यान दीजिएगा। तो एक वर्ष के अंत में, यानी सिद्धार्थ साहब बिजनेस स्टार्टिंग से रहे यानी 12 महीने के लिए, और पीयूष साहब कुछ टाइम के लिए आए। कितने टाइम के लिए? हम बोल दे T2 टाइम के लिए आए, फॉर T2 टाइम, और इनका प्रॉफिट का रेशियो 2:1। मतलब हम ये कह रहे हैं कि ए का इन्वेस्ट मतलब पहला व्यक्ति हमारे सिद्धार्थ साहब ने 2700 रुपए 12 महीने का लगाया। कुछ टाइम बाद 2025 रुपए लगाकर पीयूष साहब आए। वो कितने समय के लिए आए नहीं पता, हम T2 टाइम मान ले। वेरी गुड। तो उनका प्रॉफिट का रेशियो हो गया। सॉल्व कर दिए, जो आएगा आंसर। कहोगे सर 2 छक 12 हुआ, ऐसे सॉल्व कर देते हैं। 25 से कटेगा ना सर, 25 सिक्कम 25 2 0, 25 अट्ठे 200 सर, 25 अट्ठे 200 2, 25 सिक्कम 25। वाह। और कितना सर? 9 से 12 9 108, 9 9 81, 3 2 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 4 2 8। यानी T2 सॉल्व करोगे 8 मंथ्स आ गया। लेकिन T2 क्या आया भाई? T2 ये आया कि भाई जो पीयूष साहब है वो 8 महीने के लिए बिजनेस में शामिल हुए। लेकिन पूछा क्या जा रहा है, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड पीयूष ज्वाइन द बिजनेस, यानी पीयूष कितने समय बाद ज्वाइन किए? कहोगे सर 8 महीने के लिए ज्वाइन किए। तो 12 महीने में अगर 8 महीने के लिए ज्वाइन किया है तो आफ्टर हाउ मच टाइम ही ज्वाइन द बिजनेस, तो 12 - 8 यानी 4 महीने। यानी सही आंसर भाई क्या होगा? 4 मंथ्स इज द करेक्ट आंसर। वाह, बहुत अच्छी बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 आप बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 9 सर, 3 संख्याओं का औसत ए है, इसमें से 2 संख्याएं 12 15, तो तीसरी संख्या इतना आसान। हम जब देखे इसको कहे यार इतना इजी, भाई 3 संख्याओं का औसत इतना है तो तीनों संख्याओं का योगफल कितना होगा? 12 तिहाई 36 36 होगा। 3 संख्याओं का औसत कितना? 12, तो सम कितना? 36। अब इनमें से 2 संख्याएं, एक 13 है और एक 15 है। भाई तीनों का योगफल, पहली प्लस दूसरी प्लस तीसरी का योगफल कितना है? सर ये 36 है। तो बताइए 2 दिए, तीसरी कितनी होगी? कहोगे 13 और 15 कितना हुआ सर? 28 हुआ। तो 28 में कितना बचा 36 के लिए? सर 8 बचा, तो तीसरी 8 होगी। सही, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। इतना इजी आया था। देखो डेटा सब यही रहेगा, बस क्या होगा क्वेश्चन के डेटा को टफ कर दें। कॉन्सेप्ट यही रहेगा यूपी पुलिस में क्वेश्चन आने का। ओके, इसको देखो 10वां, ध्यान से पढ़िए देन सॉल्व करिए। ए किसी काम को 20 दिनों में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को 30 दिनों में, सी 12 दिनों में। ए और बी ने प्रारंभ किया, 5 दिन बाद जो भी चलेगा सी। मतलब कितना आसान है भाई, हर बार आपको पता है। जब भी ए बी सी कोई काम करेगा, ए 20 डेज में, हाँ सर, बी 30 दिनों में, यस सर, सी कितने दिनों में? 12 डेज में, यस सर। तो पहले क्या करोगे? 12 30 और 20 का एलसीएम 60 नहीं होगा, 120 होगा। हाँ, तो एक काम की जगह पर हमने एलसीएम काम मान लिया, 120 काम मान लिया। ए 20 दिनों में 120 काम, एक दिन में 6 काम। बी 30 दिनों में 3 चौक 12 4 काम। सी 12 पंजे 60 यानी 5 नहीं, हाँ 12 धम्मा 120 यानी 10 काम एक दिन में सी करेगा। बताओ कोई डाउट है? इतना तो करना आप जो कहा जाए सॉल्व करो। क्या कह रहा भाई? कंडीशनली करना है आपको 120 काम। कैसे? जैसा कह रहा है। ए और बी कार्य प्रारंभ करेगा। ए और बी ने कार्य प्रारंभ किया, परंतु 5 दिन के बाद छोड़कर चले जाते। 5 दिन के बाद वही छोड़कर चले गए, यानी दोनों छोड़कर चले गए ना। और सी शेष काम को अकेले किया। कितना दिन लगेंगे? क्या दिक्कत है भाई? आपको पता है टोटल वर्क कितना है? 120 है। ए और बी एक साथ करेंगे, एक दिन में 6 और बी एक दिन में 4, 6 4 10 काम। तो ए और बी 10 काम एक दिन में, 5 दिन में भाई 50 काम कर दिए होंगे और दोनों छोड़ देते हैं। गुस्सा आ गई इनको। अब 50 काम करके छोड़े हैं, 120 में से 50 घटा दो भाई, 70 बचा होगा। 70 बचा है किसके लिए? सी के लिए।
और सी एक दिन में 10 काम करेगा, तो 70 काम कितने दिनों में करेगा सर? तो 70 काम एक दिन में 10 काम, 70 काम सर 7 दिनों में करेगा। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था सर, आसानी से सॉल्व कर सकते सेकंडों में। यस बिल्कुल। बताओ कोई कंफ्यूजन? नो 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 कंफ्यूजन, वेरी गुड। फिर से आपको पता भाई, आप जो है अभी तो प्रैक्टिस ही करा रहे हैं। यही मॉडल पेपर आप लोग देखोगे, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट, यानी अकॉर्डिंग टू जो है अभी हमने बना के बताया, बाकी जो ऐप का मॉडल पेपर है वो बिल्कुल हूबहू पेपर जैसा है। तो टेक्स्ट सीरीज ध्यान दीजिएगा, आप जाओगे www.study91pro.com पर, उस पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। यूपी पुलिस बनने का सपना साकार हो सकता है भाई, तो कोशिश करिए, जाइए और जो है देखिए कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, मॉडल पेपर आप दीजिए और बैच ज्वाइन करिए। बहुत सारे लेक्चर्स उस पे हैं, यानी हर एक टॉपिक के डिटेल लेक्चर्स हैं। यहां तो आपको हम एज अ फ्री में प्रैक्टिस करा रहे हैं, लेकिन वहां पे आपको एक सिस्टमैटिक वे में सारी चीजें कंटेंट दी गई हैं। कोशिश करिएगा, आप विजिट करिए study91pro.com पर। चलिए इसको देखोगे भाई। क्वेश्चन नंबर 10, रेलगाड़ी विपरीत दिशा। कितनी बार आप ये क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे? ए और बी अलग अलग रेलगाड़ियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। अच्छा, ए रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर, बी की चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। 4 घंटे पश्चात ए और बी कितनी दूरी क्या होगी? ए और बी स्टार्ट फ्रॉम अ प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन, डिफरेंट ट्रेन्स। ए और बी स्टार्ट फ्रॉम प्लेस अपोजिट डायरेक्शन, डिफरेंट ट्रेन्स। द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इतना, बी इतना, तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी आफ्टर इतना। आप बताओ, यहां ए, यहां बी स्टार्ट किया, आपको पता है भाई बी की चाल 35 किलोमीटर, बी स्लो चल रहा है, ये ए 45 किलोमीटर प्रति घंटे तेज चल रहा है, ट्रेन में बैठा है, ठीक है। ये 4 घंटे बाद मिलते हैं, तो उनके बीच की दूरी बताओ। आपको पता है, यानी रिलेटिव स्पीड, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड जुड़ेगी। जुड़ेगी क्यों भाई? 1 घंटे में 45 चलेगा, 1 घंटे में 35 चलेगा, तो दोनों में रिजल्टेंट 1 घंटे में कितना चलेंगे? 45 प्लस 35 कितना हुआ? यानी आपको पता है 80 चलेंगे 1 घंटे में। तो आपको पता है 180 चलेंगे। डिस्टेंस, रिलेटिव स्पीड कंफर्म हुआ। अब आपको डिस्टेंस और स्पीड निकालना है, तो स्पीड की जगह पर रिलेटिव स्पीड रखना है, डिस्टेंस और स्पीड, डिस्टेंस और टाइम जो दिया होगा रिलेट कर लो। आपको दूरी पूछा जा रहा, दूरी बराबर 4 गुना समय, रिलेटिव स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटे, और 4 घंटे बाद मिलेंगे 8 चौक 32 यानी 320 किलोमीटर पर मिलेंगे। यस, और ये भी कर सकते हो भाई, 45 किलोमीटर से 4 घंटे ये भी चला, 35 की स्पीड से 4 घंटे ये भी चला, ये 140 चलेगा, और ये कितना चलेगा? 180। 140 और 180 का मतलब 320, उनके बीच की दूरी। यस बिल्कुल, यानी किसकी? प्लेस ए और बी के बीच की दूरी। वाह, इसको बताओ भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके लिए है। कहोगे सर जो टफ, जो लेंदी क्वेश्चन हमारे लिए छोड़ते। नहीं भाई, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, फर्श पे 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कालीन बिछाने का खर्च इतना रुपए है। कमरे की दीवार पर प्रति वर्ग मीटर की दर से कागज सटवाने का खर्च इतना, खर्च सटवाने का कितना खर्च होगा? ध्यान दीजिएगा कि यदि फर्श पर 5 रुपए प्रति मीटर की वर्ग की दर से कालीन बिछाने का खर्च कितना आ रहा है? खर्च 240 रुपए आ रहा है। तो कमरे की दीवार पर 2.5 रुपए प्रति वर्ग किलोमीटर की दर से कागज सटवाने का मतलब पेपर बिछाने का। आप बताओ, ये रूम है आपका, ऊपर रूफ है, रूफ का मतलब लंबाई और चौड़ाई है ना, तो लंबाई और चौड़ाई पर जो कॉस्ट आई 5 रुपए के हिसाब से 240 आई, तो उसका एरिया कितना बता सकते हो? जब एरिया बता दिया भाई, तब फिर जो है ये भी बता सकते हो ना। अच्छा, जब भी कोई चीज मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा, आपको पहले पता है, एक कमरे की लंबाई 4, 3, 2 के अनुपात में लंबाई 4x मान लोगे और चौड़ाई भाई 3x मान लेंगे, ऊंचाई क्या मान लेंगे? 2x मान लेंगे। ये तो पता है, क्यों? क्योंकि मल्टीपल के फॉर्म में हमेशा किसी भी वैल्यू का पार्ट ये रहा होगा। कहोगे हाँ सर। तो पहले क्या कर रहा है कि भाई अगर हम किसकी बात करें, फर्श पर, रूफ है, ये फर्श है भैया, ये लंबाई है, चौड़ाई है, तो फर्श का एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो फर्श पर 240 रुपए खर्च होते हैं 5 रुपए वर्ग मीटर के हिसाब से। 1 वर्ग मीटर की कॉस्ट 5 रुपए कालीन बिछवाना है, और 240 रुपए खर्च हुए, तो भाई जिस पर खर्च हुए एरिया कितना, यानी कितने एरिया पर कालीन लगा, तो कुल खर्च डिवाइड बाई 1 वर्ग मीटर पर खर्च, यानी कितना हुआ? कितना? 5 चौक 20 ना, 5 48, 48 मीटर स्क्वायर एरिया है। तो यानी एक एरिया पर, 1 मीटर स्क्वायर पर 5 रुपए, 48 पर मल्टीप्लाई किए होंगे तभी 240 आया होगा। कहोगे यस सर, वेरी गुड। अब भाई लंबाई और चौड़ाई दिया है, लंबाई
4x चौड़ाई कितना 3x बराबर कितना 48। जो फर्श का एरिया का मतलब लंबाई और चौड़ाई से मिलकर बना होगा, लंबाई और चौड़ाई हमें इसके x के फॉर्म में दिया है तो बना लो। तो 4 3 12, तो भाई 12 चौक 48, एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर कितना 2, अंडर रूट ले लो। मतलब ये हुआ कंफर्म लंबाई कितनी हुई 4 दुनाई 8, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 8 मीटर, तो 3 दुनाई 6 मीटर, 2 दुनाई 4 मीटर, यानी हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पता हो गया, यानी फर्श के एरिया से। कहोगे हाँ सर। अब क्या कह रहा है, कमरे की दीवारों पे 2.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कागज सटवाना है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमें पता हो है, क्या होता भाई एरिया फोर, जो है एरिया फोर वॉल्स क्या होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। हाँ सर, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई 8 है चौड़ाई 6, 8 6 14 हो गई, तो 2 इंटू 14 और इंटू ऊंचाई 6, ऊंचाई 6 4 है सर ना, लंबाई भैया 8 चौड़ाई 6, 8 से 14 और ऊंचाई 4 है। तो कहोगे 8 4 दुनाई 8, 14 8 112, सर 112 मीटर स्क्वायर एरिया है कमरे के चारों दीवारों का जहां कागज सटवाना है हिंदी में। ठीक है भाई, अब 112 मीटर पर जो है कागज लगाना है, तो पूछा जा रहा है कि भाई 1 मीटर स्क्वायर पर कॉस्ट 2.5 रुपए है। आपको पता है ना 1 मीटर पर 2.5 रुपए लगे, बहुत सस्ता लग रहा भाई, 1 मीटर पर 2.5 रुपए है, तो टोटल कॉस्ट यहां लिख दे रहे हैं भाई 1 मीटर पर 2.5 रुपए, और कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 112 है, तो 112 का 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 112 का 2 गुना कितना हुआ 224 और प्लस 56 ना, मल्टीप्लाई कर दो जैसा आप बताओ कैसा करें। हाँ भाई कितना आएगा, चलो 25 दुना 50, 0 हट गया, 25 से कम 25 5 0, 25 कम 25 5 30 0 3, 25 से 25 3 28, 280। वाह बहुत कम हो, यानी पहले जमाने की बात है, 280 रुपए खर्च थे। एक जब एरिया 4 वॉल्स आ गया तो 1 मीटर पर 2.5 रुपए कॉस्ट, 112 मीटर एरिया 4 वॉल से मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 13, कहो पाइप पी एक 10 टैंक को 10 घंटे भरता है, क्यों उसको 15 घंटे में खाली कर देता है, दोनों एक साथ खोले जाएं। सर ये तो अभी इसके पहले आपने पाइप एंड सिस्टम बताया था, उसी का क्वेश्चन है, इतना आसान सा और टफ वाला भी नहीं, सबसे इजी वाला है भाई। पी की बात करेंगे, पी 10 घंटे में भरता है, कहो हाँ सर, क्यों जो है आपका 15 घंटे में खाली कर देता है, यस सर। ओह ये भरने के लिए प्लस, खाली करने के लिए माइनस, एलसीएम लोगे सर कितना 30, यानी 30 लीटर कैपेसिटी हुई, 10 घंटे में भरेगा, 1 घंटे में कितना 10 तिहाई 30, तो 3 लीटर पर घंटे भरेगा। क्यू की बात करोगे 15 दुनाई 30, यानी 2 लीटर पर घंटे खाली करेगा, यस। अगर दोनों एक साथ पी और क्यू भरना स्टार्ट करेंगे तो पी भरेगा क्यू खाली करेगा, यानी 1 घंटे में 3 भरेगा, 1 घंटे में 2 खाली होगा, यानी रिजल्टेंट 1 घंटे में 1 भरेगा, और 30 को भरना है तो कहोगे सर 30 घंटे लगेंगे। वाह, ये तो सर हम बिल्कुल सॉल्व किए बहुत बार, जैसे टाइमर में पढ़ते हैं पहला टाइप यही है और यही पढ़ते हैं, यस बिल्कुल। वाह, चलिए अब चोर की बात हो रही है, ध्यान से पढ़िए भाई। एक चोर किसी मोटर कार को ठीक 1 बजे मध्याह्न दोपहर में चुराकर 15 किलोमीटर की गति से कार चलाते हुए भागता है। भाई जब 15 किलोमीटर गति से कार चला के भागेगा तो पकड़ा जाएगा, पक्का है। कार मालिक को चोरी की जानकारी 2 बजे हुई, 1 घंटे बाद चोरी की जानकारी हुई, तो वह एक अन्य कार से 18 किलोमीटर कहा था, वह भी कार मालिक भी, रोड खराब थी तभी स्लो जा रहा है। बाकी आज की डेट में भाई 200 किलोमीटर चोरी होने पर लोग दौड़ते हैं। 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा करता है, चोर को कितने समय में पकड़ लेगा, देखो ध्यान समझिए। कहोगे सर चोर यहां कितने बजे, मध्याह्न 1 बजे 1 PM पे दोपहर में चोरी किया, 15 किलोमीटर प्रति घंटे से कार चला के भागा, भागा 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 1 घंटे चला, 2 बज गए भाई, मान लो 2 बजे यहां पहुंचा। यहां जो है जहां चोरी किया था ना, जिस प्लेस पर, यहां से 18 किलोमीटर प्रति घंटे का जिससे घर में चोरी किए थे वो चोर का पीछा किए ना, चोर का पीछा किए। कहोगे हाँ सर, चोर का पीछा किए, यहां 2 बज गए भाई, यानी 1 घंटे चोर चल चुका है। उसके बाद बता पीछे कितने बजे पकड़ लेगा, मतलब इधर भागा चोर, चोर चल रहा, भाग रहा, हमारे जो है जो जिनके घर में चोरी हुई वो भी जो है पकड़ने की कोशिश करें, मान लो यहां पकड़ लेंगे, जाहिर सी बात है इनकी चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटे है, यानी 3 किलोमीटर हर घंटे उनको चेस करेगा चोर को ये,
अच्छा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि देखो, चोर जितने समय में यहां से यहां पहुंचेगा उतने ही समय में ये यहां से यहां पहुंचेगा। बताओ, और उनके बीच की दूरी, भाई चोर 15 किलोमीटर की स्पीड से 1 घंटे चल चुका, यानी 15 किलोमीटर चल चुका, उनके बीच की दूरी 15 किलोमीटर है। ये तो अंडरस्टूड है। मतलब जितने समय में मकान मालिक का मतलब जिसके यहां चोरी हुई थी यहां पहुंचेगा, चोर उतने समय में यहां पहुंचेगा। तो अगर दो लोग एक ही टाइम पर, मतलब 2 घंटे पहला व्यक्ति चल रहा, दूसरा व्यक्ति भी 2 घंटे चल रहे हैं, तो अगर टाइम कांस्टेंट रहता है तो आपको पता है भाई d1s1 इक्वल टू d2s2, ये जो दूरी का अनुपात होता है वही चाल का अनुपात होता है। ये पता आपको ना, रेशियो से। कहो हाँ सर, क्यों 100 ग्राम मानो? तो आप कहोगे सर कि भाई चोर थीफ और मकान मालिक ऑनर ये इसकी 15 स्पीड, इसकी 18 स्पीड, जो चाल का अनुपात होगा 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 3 छक 18, जो सर चाल का अनुपात होगा वही दूरी का अनुपात होगा। यानी इसका मतलब चोर आपके 5 दूरी चलेंगे, ये 6 दूरी चलेंगे। कौन? मालिक साहब। तो जो दूरी का अनुपात होगा वही चाल का अनुपात होगा, जो चाल का अनुपात होगा वही दूरी का अनुपात होगा। इससे पता क्या चलेगा सर? पता ये चलेगा, हमें टाइम निकालना ना, हम क्यों पूरा दूरी निकालें, हम डायरेक्टली टाइम से रिलेट करें ना। चलो अच्छा, कोई बात नहीं, दूरी भी निकाल सकते, टाइम भी। सर ये 5 दूरी, ये 6 दूरी चलेगा, दोनों की दूरी का अंतर 1, तो एक रेशियो की वैल्यू 15 किलोमीटर। देखो दोनों की दूरी का अंतर 15, तो एक की वैल्यू 15 किलोमीटर। तो कहोगे सर 5 की वैल्यू, एक की वैल्यू 15 किलोमीटर, जो चाल है वही दूरी, 5 की वैल्यू 15 पचे 75 किलोमीटर, यानी 75 किलोमीटर कौन चलेगा भैया? चोर चलेगा। और बात वो भी है, 15 और जोड़ो, 15 छक्का 90, ये चलेगा। 90 किलोमीटर ऑनर को दौड़ना पड़ेगा, 15 किलोमीटर मतलब 90 भी चलेगा, लेकिन ये 15 चल चुका होगा तो 75 ही चलेगा, 90 इसको पूरा चलना पड़ेगा उतने टाइम में। हमें क्या कितने समय पूछा गया, तो हम नहीं निकालना चाहिए था, लेकिन निकाल लिए। हम कहेंगे सर 75 किलोमीटर चोर चढ़ता है, मतलब यहां से यहां तक जो है 2 बजे से 75 किलोमीटर की चाल से 75 किलोमीटर कितने देर में चलता है? कहोगे सर 75 किलोमीटर एक लाइन में आप बोलते कितने, यानी 15 की स्पीड से 5 घंटे लगे, यानी 5 घंटे में। अब चोर 5 घंटे में भागा तो 5 घंटे बाद पकड़ा जाएगा, यानी 2 बजे अगर भाग रहा है 5 घंटे बाद पकड़ा जाएगा, यानी 7 बजे शाम को मध्याह्न में पकड़ा जाएगा। 7 बजे करेक्ट आंसर। समझ में आया? दूरी निकालना होता, टाइम कांस्टेंट के रेशियो से निकालोगे, चाहे दूरी का भी टाइम बराबर कर दोगे तो भी आ जाएगा ना। कहोगे हाँ सर, वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। इतना 50 से 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। देखिए इसके लिए ट्रिक नहीं था, याद करिए, आपको हमने ये बताया था कि सर 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25। योगफल क्या होता है? 328। 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती सर? 25 नहीं 15 सर। और ये कितना? 25। और इनका योगफल कितना? 1060। ये हमने बताया था 1 से 50, 1 से 100 तक। लेकिन अब आपको क्वेश्चन चेंज, और 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं भी बताई थी कितनी होती हैं। अब आपको 50 से 99 90 समझना पड़ेगा कि भाई 50 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या होगी, प्राइम नंबर कौन सा होगा। आप कहोगे सर 50 के बाद प्राइम नंबर हमें पता है 51 होगा, नहीं 52 नहीं 53, यस कितना? यस होगा। तो 53 के बाद कितना? 54 55 56 नहीं, 57 नहीं, 58 नहीं, 59 होगा, यस। उसके बाद क्या होगा सर? 59 के बाद 61 होगा सर, यस। 62 63 64 65 66 होगा, यस। 67 68 नो, 69 नो, 70 नो, 71 यस, 73 यस, 74 नहीं, 75 नहीं, 76 नहीं, 77 नहीं, 78 नो, 79 यस। कहोगे अच्छा 81 नहीं, 82 नहीं, 83 8 3 11 यस, 83 84 नहीं, 85 86 87 नहीं, 88 नो, 89 यस, 89। कहोगे सर बिल्कुल ये जोड़ना पड़ेगा, आप जोड़ के बताओ भाई, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं बता सकते। मतलब सबको आपको पता होना चाहिए और जोड़ना है, जोड़ के बताना है क्या आंसर आएगा। तो लास्ट वाला जोड़ो भी, 3 9 3 12 1 13 7 कितना हुआ, 20 1 21 3 कितना हुआ, 24 और 9 कितना हुआ, 33 3 36 और 9 कितना हुआ, 45। लास्ट में 5 होगा, ये सही, यानी 635 इज द करेक्ट आंसर। लास्ट वाला दीजिए, देखेंगे 5 आ गया, सही है, वेरी गुड। कहोगे सर इतना आसान आसान आते हैं, वेरी गुड आते भाई। चलो 16वां देखो, एक सिंप्लीफिकेशन का कंफर्म है। कहोगे बात
इसको भाग करोगे भाई, देखो 4 3 त्रिका 9 हो गया, ब्रैकेट सॉल्व करोगे 9, तो 4 इंटू 3 डिवाइड का मतलब इंटू 1/9 हो गया, तो 3 त्रिका 9, ये 4/3 पूरा ब्रैकेट। तो यहां से देखो ये तो ये हो गया ना, ऐसा नहीं करोगे, पहले डिवाइड नहीं सॉल्व कर, पहले जो आएगा ये यहां पे सॉल्व करके जो नीचे आएगा वो सॉल्व करोगे ना। तो 4/3, तो 4/3 ये 3, 4/3 यहां गुणा करोगे, देखो 4/3 गुणा करोगे ना, तो इसको ये कह सकते हो ना, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। 3 1/4 और इंटू कितना 4/3 कहोगे, हाँ सर ये कैंसिल हो गया, कितना हुआ 3, सिर्फ 3 3 यानी सिर्फ पूरे का 1 हो गया, 1 4 इंटू 4 4 इंटू 4 4 आ गया, 4 इंटू 1 का मतलब 4, सही। बताओ किसी कंफ्यूजन है, बोलो कहीं कंफ्यूजन है प्लीज कंफर्म कर लीजिए, इनमें से कोई नहीं है, कहोगे हाँ सर। फिर से बता दें स्टेप, कुछ लोग कंफ्यूजन होगी, देखो पहले इसको सॉल्व किया 9, फिर ये लिखोगे 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 9 ना। अब जो सॉल्व करोगे डिवाइड बाई 9, अब अगर सॉल्व करोगे देखो, तो डिवाइड पहले सॉल्व करोगे, कहोगे हाँ सर। 4 इंटू 3 1/9 4/3, तो 4 इंटू 4/3 ये हो गया, अब 4 यहां गुणा हो गया 16/3, तो 16/3 में 3 इंटू ये कैसे हो गया, देखो 9 ये हो गया, कहोगे हाँ सर 3 से भाग कर, ये 3 से गुणा करोगे, ये तो कर सकते, ये तो सही था ना, 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 9, हाँ सर यस, 4 से गुणा कर दो, लेकिन यहाँ 3/4 करोगे, ये 3/4 करोगे तब गुणा करोगे ना, 4 4 कट गया और 3 त्रिका 1 कट गया, 4 एकम 4 सही आंसर है, 4 इज द करेक्ट आंसर। 4 है नहीं है, इनमें से कोई नहीं, कहोगे वाह। ये 1 का क्यूब चाहे फॉर्म में लगा दो चाहे डायरेक्टली जोड़ दो, तो आपको पता 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब का फॉर्मूला, यानी n तक क्यूब का फॉर्मूला क्या होता सर, इसका सम आपको सबको कंफर्म होगा सर, अभी लिखवाए भी थे आपने, n+1 और बाई 2 का होल स्क्वायर ये होता है, और चाहे डायरेक्ट जोड़ दो, 4 का क्यूब 64 27 और 8 और 1 तो भी आ जाएगा, और चाहे ऐसे करो जैसा इजी लगे आपको। तो n बराबर 4, 4 + 1 5 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर ये कर दोगे, 2 दूना 4 यानी 100 आ जाएगा, चाहे डायरेक्टली भी जोड़ दो तब भी आ जाएगा 100, चाहे वैसे करो, कहोगे यस। इतना आसान क्वेश्चन आया था, यस सर। ये बताओ, इसमें कोई डाउट नहीं सर, कुछ नहीं करना, 8 डिवाइड बाई 13 है, डिवाइड हटाओगे इंटू 559 डिवाइड बाई कितना, कहोगे सर 192, जो डिवाइड हो डिवाइड कर दो सर, इससे होगा यस, 8 दूनी 16 3 8 चौक 32 24, कुछ कटेगा, अगर कटता तो ठीक है, नीचे 4 होना चाहिए, वैसे कट जाना चाहिए। देखो 13 चौका 52 3, हाँ देखो 13 चौका 52 3 13 3 39 यानी 43 डिवाइड बाई 24, अब तो शायद नहीं कटेगा 43/24, यस, लेकिन ऐसे नहीं लिखा, फ्रैक्शन में लिखा है, तो 24 बन जाए 24, बचा कितना भाई, यानी 24 16 और 3 19 यानी एक सही 19/24, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। चलो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने वाला है ही नहीं है। तो 2/3 3/5 4/7 9/13 का क्या एलसीएम, जब भी फ्रैक्शन में डेटा दिया होगा तो अगर आपको एलसीएम निकालना है तो क्या करते हो तो ऐसे करोगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर यानी 2 3 4 और 9 का एलसीएम, और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर यानी 3 5 7 और 13, यानी एलसीएम का मतलब फ्रैक्शन का होगा कोई वैल्यू, तो ऊपर वाले का यानी न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, कहोगे यस बिल्कुल सही है, बस सॉल्व कर लो। तो यहां से क्या होगा, यहां से सॉल्व कर देगा, तो सॉल्व कर लोगे भाई, एलसीएम 2 3 4 9 का क्या होगा, कहोगे 2 3 4 9 का बिल्कुल आसान है, तो इसका एलसीएम का मतलब भाई 2 का 4 होगा, 3 का 9 होगा, 9 4 का मतलब 36 होगा, और एचसीएफ 3 5 में क्या कॉमन, कुछ नहीं कॉमन सर, प्राइम नंबर 1, यानी सर 36/1 का मतलब 36 इज द करेक्ट आंसर, कहोगे यस वेरी गुड, नन ऑफ दिस राइट। 19 क्वेश्चन इतनी आसानी से आप लोग सॉल्व कर रहे हो, हमें लगता कि
15 से 20 मिनट लगेगा अगर आप सारे चैप्टर्स पढ़े होंगे, और जो नहीं भी पढ़े होंगे तो सारे चैप्टर्स भाई रिकॉल करा देंगे। अब अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि भाई किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करोगे। यानी जैसे SI CI हुआ, एक क्वेश्चन डेफिनेट आएगा, पार्टनरशिप का डेफिनेट आएगा, स्पीड टाइम डिस्टेंस का डेफिनेट आएगा, एक क्वेश्चन कंफर्म है, टाइम एंड वर्क का डेफिनेट एक क्वेश्चन आएगा, ध्यान दीजिएगा, और मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। तो बेसिक फॉर्मूला अगर कंफर्म होगा तो आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे, कहोगे यस वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और बाकी आपको पता है स्टडी 91 के चैनल पे यानी सामान्य अध्ययन का सब अलग अलग जो है दिल्ली, बिहार, राजस्थान यानी 5 स्टेट का प्रॉपर ब्रीफिंग के साथ जितने क्वेश्चंस आए हैं उसके साथ आपको ये बुक फ्री दी जा रही है। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए 60,240 पोस्ट, 44 पोस्टें जो आई हैं, इस बार जो है आपको सिलेक्शन इसमें लेना है। उसके लिए हम लोग यथासंभव प्रयास कर रहे हैं और आप भी करिए, आप तो कर ही रही होंगे, तो कोशिश और करिए जिससे इस बार भाई जो है माँ बाप का सपना जो है अधूरा ना रह जाए। सबकी ख्वाहिश होती है, आपकी भी ख्वाहिश होगी, हमें पता है भाई। माँ बाप के लिए सबसे पहले आज की डेट में बच्चे खुद के लिए करते हैं, खुद के लिए, माँ बाप के लिए तो करना ही करना मस्त है। अरे भाई पुलिस नहीं बनेंगे, कुछ और बन के माँ बाप की सेवा करेंगे, लेकिन पहला प्रायोरिटी होता है कि हम अपने आप को जो है एक बेहतर जॉब की तरफ ले जाएं। बेहतर जॉब, क्योंकि अब आज की डेट में हो गया ना, गवर्नमेंट जॉब इज द क्रीम जॉब हो गया, लोग सिक्योरिटी चाहते हैं। तो जो है खासकर जो है भाई जो हमारे गांव देहात के बच्चे हैं वो बिल्कुल जो है क्योंकि वहाँ पे इतने सारे रिसोर्सेस नहीं रहते हैं, उनका जो है एक फोकस होता है कि भाई पुलिस की जॉब आए, टीचर्स की जॉब आए, ऐसी जॉब आए जो उनके लिए, या जो है सेना में जाते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा अगर माना जाए तो देश की सेवा यही लोग करते हैं जो गांव देहात में रहते हैं। तो जो है ऐसे बच्चों के लिए भाई एक तरफ से सैल्यूट है। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिले किसी अच्छे टॉपिक के लिए, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।